गाइस, अगर आप सोचते हो कि 5, 10, 25 ये सिर्फ एक छोटे से कॉइन है, तो ये वीडियो आपकी थिंकिंग चेंज कर देगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में 5, 10, 25, 50 सेंट्स, $1 की वैल्यू क्या है। क्या ये अभी भी उतनी यूज़फुल है जैसे हमारे इंडिया में 50-25 पैसे की वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो इन छोटे से कॉइन्स में। तो ये वीडियो देखना मत भूलना। और अब अगर आप आ रहे हो कनाडा में तो ऐसे छोटे छोटे से कॉइन अपनी पॉकेट में रखना भी मत भूलना। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, कनाडा में पहले 1 सेंट यानी कि जिसको बोलते हैं पैनी होती थी, अब वो सर्कुलेशन में नहीं है। इसीलिए कैश पेमेंट्स में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 5 सेंट्स के करीब जो भी राउंड अप है वो कर दिया जाता है, बट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वैसे एग्जैक्ट चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं 5 सेंट्स यानी कि निकल की। निकल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक निकल मेटल से पहले बनाया जाता था, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो इसी के साथ एक और कॉइन होता है, जैसे कि ये है 5 का, तो उसके ऊपर होता है 10 का। यह है 10 सेंट्स, इसको बोला जाता है डाइम। फ़नी बात एक और है कि ये दिखने में इससे छोटा है बट इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये तो वैसी एग्जांपल हुई कि छोटा बच्चा समझ कर ना कोई मुझे आँख दिखाना रे, ये तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आपके पास $1 बनता है 100 सेंट से। अगर आपके पास ऐसे 10 हो तो आपके पास $1 हो गया, और $1 की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आगे मैं बताऊंगी वीडियो में। तो इसी के साथ होता है आगे 25 सेंट्स, जिनको कि क्वार्टर बोला जाता है। क्वार्टर वो वाला नहीं, ये पैसों वाला क्वार्टर। तो ऐसे ही छोटा सा है बट ये इनकी वैल्यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। हमारे इंडिया में पहले हमारे दादी दादा कहते थे कि 25 पैसे, 50 पैसे, 10 रुपए में हम इतना इतना कुछ लेते थे। अभी तो हम 1000, 2000 लेकर जाए तो नहीं हमें कुछ अच्छा मिलता, बट यहाँ कनाडा में अभी भी इनकी वैल्यू है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रेज़ी बात है हमारे लिए, तो हम स्पेशली हम इंडियंस के लिए। हमारी तो करेंसी की वैल्यू यहाँ पर है लाइक 1000 का, 2000 का, उसके नीचे आप अपनी पॉकेट में भी रखो ना तो फील ही नहीं होता कि आपके पास कुछ है भी। तो अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। यूज़फुल तो हैं वो माना, बट कहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्ट्रीट पर गाड़ी पार्क करते हो तो वहाँ पर एक मशीन होती है जिसके अंदर आप कार्ड से पेमेंट करो। अगर आपके पास सेंट्स हैं, 25 हो, 5 के, 10 के, कोई भी, इवन की $1 भी, तो आप उन सेंट्स से अपनी कार की जो टिकट है 1 घंटे की, 2 घंटे की, वो ले सकते हैं। $2.5, हार्डली $3, $4 होगी, तो आप इनसे जो अपनी कार की पार्किंग टिकट है वो बाई कर सकते हो। और इवन अगर आप कहीं भी वेंडिंग मशीन में कुछ लाइक चाहिए आपको खाने के लिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी चिप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी आप इन कॉइन्स को यूज़ कर सकते हो। इवन कि 5 का हो, 10 का हो, 25 का, या फिर 1 का, 2 का, ये मैटर नहीं करता, आप फिर भी इनको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक दिन वीडियो डाली थी कि अगर आप लॉन्ड्री करने जाते हो पब्लिक लॉन्ड्री में, तो वहाँ पर आप लाइक 5 का, 10 का, जो ऐसे बड़े नोट होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। आप उनका कैश लाइक ये कॉइन्स ले सकते हो, और वो कॉइन्स ही यूज़ होते हैं लॉन्ड्री के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपके कपड़े वॉश करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही और भी, जैसे मानो कि आपको कहीं पर अर्जेंटली जाना है, आपके पास कार ना हो, कोई भी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस, मेट्रो, कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो आपके साथ
एरिया में आपके पास लाइक साइकिल्स अवेलेबल हो तो आप साइकिल्स की 1 मिनट की 21 सेंट्स होते हैं। तो मानो आपको 2 मिनट के कुछ ऐसे चाहिए तो जितने कॉइन्स आपको चाहिए अपने टाइमिंग के हिसाब से तो आप वहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको जैसे कि लॉटरी ख़रीदने का शौक़ होता है कईयों को, तो वहाँ पर आप लोग $1 की $2 की लॉटरी की टिकट ले सकते हो। और ऐसी ढेर सारी जगह पर जहाँ पर आप कैश से पेमेंट करते हो। वन आप डाइन इन करने गए हो किसी रेस्टोरेंट में, आपका बिल हो जाए कि $20 25 सेंट, तो 25 सेंट आपके यूज़ हो गए। तो ऐसे ही आपका बिल हो जाए 30 सेंट, साथ में 50 जो आपका 5 वाला सेंट है वो भी यूज़ हो गया। तो ऐसे हर एक जगह पर ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इवन कि आप या इनसे इनसे आप अपनी कार वैक्यूम, कार वॉश कुछ भी कर सकते हो, कार वॉश भी कर सकते हो। 4 मिनट के लिए टाइमिंग होती है और उसके लगते हैं तकरीबन $2 से $3 कार वॉश के लिए। तो ये कितने बेनिफिशियल और यूज़फुल हैं यहाँ पर। अगर हमारे वहाँ होता तो इनकी क्या वैल्यू होती। आप क्या कर सकते हो इस टाइम पर हमारे इंडिया में, आप क्या ले सकते हो ऐसे कॉइन से, जैसे 25-50 पैसे से क्या खरीद सकते हो, बताना मुझे कमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसी से हम आगे बात करेंगे लूनी और टूनी की। ऐसा लगता है ना कोई कार्टूनिश नेम है या फिर कोई कार्टून की बात कर रही हूँ मैं, पर नहीं। यहाँ पर $1 को बोलते हैं लूनी और 2 को बोलते हैं टूनी। तो इनकी भी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। $1 को लूनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक लून वर्ड है जो कि आपको मोस्टली $1 के जो इन्होंने बनाए होते हैं सिक्के, उसमें इन्होंने उसकी पिक्चर बनाई होती है, दैट्स वाई इसको लूनी बोलते हैं। एक और बात है इंटरेस्टिंग, यहाँ पर लूनी तो हमें पता चल गया कि लूनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि लून वर्ड होता है इसलिए लूनी बोलते हैं। टूनी क्यों बोलते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं। टू और लूनी को इन्होंने मिक्स करके इसका नाम बनाया टूनी। तो ये $2 को बोलते हैं। मोस्टली आप सभी सेंट्स देखोगे ना तो आपको सारे सेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे, चाहे 5, 10, 25 का हो, 1 का हो। बट जो इन्होंने $2 का ये इनका यहाँ का कॉइन है वो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी में दिखेगा। बाउंड्री में गोल्डन सा, बीच में से सिल्वर सा, ऐसे कुछ, या फिर कलरफुल भी होते हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ की उन्होंने पिक्चर बनाई होती है उनमें। तो ऐसा कुछ इनकी जो शेप्स हैं वो होती हैं। अब बात करते हैं कि ये यूज़ कहाँ पर होते हैं। मोस्टली $1, $2, इवन आप मैकडी जाओ, टिम हॉर्टन्स जाओ या कहीं और कैफ़े में, किसी भी कैफ़े में, मोस्टली आपको जो स्मॉल रेगुलर कॉफ़ी है वो $1 की पड़ती है, $2 की आ जाती है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है एक तो यहाँ पर। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, आप कार्ड हो ना हो कहीं खुदा का वास्ता मन में से स्किप हो जाता है कई बार पिक करना कि हाँ मेरे पास है कार्ड। तो अगर आपके पास $1, $2 या फिर सेंट्स कुछ भी हो, आप उस उन्होंने मशीन लगाई होती है प्रॉपर, उसमें आप कॉइन्स इंसर्ट करो और आपका पे हो गया। फिर आप अपनी जो वेटर जहाँ पे जा रहे हो वो जा सकते हो और आपको इतनी छोटी सी टिकट सी होती है वो इशू हो जाती है और 2 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो इनकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है अभी भी स्टिल। और एक और बात मेरे मन में से स्किप हो चली थी अभी, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं ग्रॉसरी करने जाते हो, यहाँ मॉन्ट्रियल में तो नहीं है, मोस्टली ग्रॉसरी स्टोर्स में नहीं होता, बट अदर प्रोविंसेस में कनाडा की क्या होता है कि ये जो शॉपिंग कार्ट्स है उसके लिए जो अगर आपको चाहिए वो शॉपिंग कार्ट जो बड़ी वाली होते हैं तो उनके लिए आपको 25 सेंट्स चाहिए। उनमें ना एक छोटी सी स्पेस बनाई होती है उन्होंने कॉइन डालने की, वहाँ पर सिर्फ या तो फिर 25 सेंट्स का कॉइन इंसर्ट हो सकता है और दूसरा $1 का, ये दोनों ही कॉइन्स इंसर्ट हो सकते हैं उस कार्ट में। तो वहाँ पर भी आपके लिए ये कॉइन्स यूज़फुल हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो अपनी पॉकेट में इन सभी कॉइन्स को रखना मत भूलना। क्या पता आपने कार पे और पार्किंग पे करनी हो,
आपका मन चाहे तो बाइकिंग करने उसके लिए ज़रूरत पड़ जाए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो ऐसे ही कनाडा में हर एक छोटी से छोटी चीज़ की भी वैल्यू है। अगर ऐसी आपको और चीज़ चाहिए, आप देखना चाहते हो कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। मैं आपको लाइवली जाकर हर एक जगह पर कॉइन्स यूज़ कर कर इवन दिखाऊंगी कि हाँ आप कैसे कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।